गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी अ लामेंट। जो पोयम है हमारी लामेंट इसका भी मीन्स होता है दुख। एक दुख, तो दुख के विषय में जो पोएट हमारे पी शैले हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो एक लामेंट है जो लिखा, जो दुख को लिखा। तो देखिए, वो आपको मैंने बताया भी था कि जो दुख है वो अपना उनका पर्सनल दुख है, जो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं उनका गहराई से उस दुख को बताया उन्होंने। क्योंकि जब वो कोई चीज़, अपनी पर्सनल चीज़ है, जैसे कोई चीज़ खो देता है, तो उस पर्सनल चीज़ को जो व्यक्ति खो देता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। कोई भी चीज़ हो जो यदि पर्सनल होगी और वो खो जाए तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए उन्होंने एक लामेंट को लिखा, उस दुख के बारे में व्यक्त किया है। और क्या कर रहे हैं, चलिए आइए हम पढ़ते हैं टेक्स्ट को। तो देखिए, उसने कहा, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, उसने कहा द वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। तो उसने क्या कहा कि ओ वर्ल्ड, कि हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय। तो वो उनको संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस संसार, उस दुनिया की बात कर रहे हैं, उस जीवन की वो बात कर रहे हैं, उस समय की वो बात कर रहे हैं। तो उस दुनिया में जो जीवन था और जो समय था, जैसे हम पहले जिया करते थे, तो उन दिनों को वो याद कर रहे हैं। उन दिनों को याद करके वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऑन हुज लास्ट स्टेप, वो कह रहे हैं ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. Out of the day and night, a joy has taken flight. देखिए, उसने कहा ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो हे संसार, हे जीवन, हे समय, तो उसको वो संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। देखिए, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, जो स्टेप का मतलब सीढ़ियों की बात कर रहा है, अंतिम सीढ़ियों पर। उसने कहा, जो कवि हैं यहाँ पर जो कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि इस स्टंजा में जो बताना चाहते हैं, उसने कहा कि मैं अपने जीवन की आखिरी सीढ़ियों पर खड़ा हूँ। तो उसने कहा कि यहाँ पर क्या है, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स। उसने कहा कि मैं अपने आखिरी जो सीढ़ियों पर खड़ा हूँ। आई क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है जैसे मैं बोलते हैं, यानी कि चढ़ना, जिसे हम कहते हैं। मैं अपने जीवन की आखिरी सीढ़ियों पर खड़ा हूँ, यानी कि वो कहना चाह रहा आई क्लाइम, और मैं चढ़ा हूँ, मैं चढ़ा हूँ उन आखिरी सीढ़ियों पर। वो बात कर रहा है कि उन हुज लास्ट स्टेप्स, कि मैं उन आखिरी सीढ़ियों पर खड़ा हूँ। किनकी बात कर रहा है, उन आखिरी सीढ़ियों की वो बात कर रहा है। मतलब अंतिम एज जब व्यक्ति की आ जाती है, तो मतलब उसकी वो बात कर रहा है। तो अपने जीवन की वो अंतिम पड़ाव की वो बात कर रहा है कि उस समय, जिस समय व्यक्ति को बूढ़ा हो जाता है और उसका अंतिम मतलब ये समझो कि दिनों के जो अंत है वो नज़दीक आ लिए होते हैं। तो उन दिनों की वो बात कर रहा है कि मैं अब अंतिम पड़ाव में हूँ, क्यों मेरा अंत अब नज़दीक में है। तो मैं उस लास्ट सीढ़ी पर खड़ा हूँ मैं अब, कि पता नहीं मैं कब मर जाऊँ। तो उस दुख को वो व्यक्त कर रहा है, उस दुख के बारे में वो बता रहा है। तो देखिए, उसने कहा आई क्लाइम, मैं चढ़ रहा था। उसने कहा ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग का मतलब होता कांपना। एट दैट वेयर, एट दैट वेयर, यानी कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ। तो आई हैड स्टूड बिफोर, वो कहना चाहता है कि मैं, यानी कि इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि उन चीज़ों के बारे में सोचकर काँप रहा हूँ। वो कहना चाह रहे हैं कि आई क्लाइम, कि मैं जब चढ़ाता हूँ अंतिम सीढ़ियों पर, और मैं क्या कर रहा हूँ उसको, तो ट्रैम्बलिंग कर रहा हूँ, मतलब काँप रहा हूँ। एट दैट वेयर, उस जगह में क्या कर रहा हूँ, काँप रहा हूँ। आई हैड स्टूड बिफोर, कि जहाँ मैं पहले खड़ा था। तो मैं उन चीज़ों के बारे में सोच कर, कह रहा है कि मैं उन चीज़ों के बारे में सोचकर क्या कर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है और उन चीज़ों के बारे में कि जो मैं पहले ये सब चीज़ें कर लिया करता था, पर लेकिन अब मैं उन चीज़ों को नहीं कर सकता। क्योंकि जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, तो बूढ़ा व्यक्ति होने पर वो चीज़ें पहले जैसी नहीं कर सकता। तो उस समय क्या होता है, वो हाथ काँपने लगते हैं। तो उस दुख को व्यक्त कर रहा है और वो बता रहा है पोएट कि उस समय व्यक्ति कैसा हो जाता है, काफ़ी बूढ़ा हो जाता है और फिर वो काँपने लगता है। मतलब उसके हाथ पे आपने देखा होगा
जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके थोड़ा हाथ भी थोड़ा कांपने लग जाते हैं, मतलब इस तरह से वो बात बताना चाहते हैं। तो उसने ये भी कहा कि उन चीज़ों के बारे में मैं सोच कर काँप रहा हूँ कि जो अपने जवानी में मैं करता था। तो वो बात वो कहना चाह रहे हैं। तो उसने ये भी कहा कि मैं काँप रहा हूँ और जहाँ मैं खड़ा, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था, तो उन चीज़ों के बारे में कह रहा है कि मैं उन अंतिम सीढ़ी के पड़ाव में मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और वहाँ उन चीज़ों के विषय में सोच रहा हूँ कि जिनको चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ कि जो सोचकर मैं काँप रहा हूँ कि पहले मैं ऐसे किया करता था पर लेकिन मैं पहले जैसा कार्य नहीं कर सकता। तो उसने कहा व्हेन इज जब विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो वन ओ नेवर मोर, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। तो उसने कहा कि व्हेन विल रिटर्न, कि जब तुम लौटोगे, द ग्लोरी, ग्लोरी का मीन्स हमारा होता है, वो ग्लोरी की वो बात कर रहा है, ग्लोरी का मतलब होता है ख्याति, प्रसिद्धि, इस तरह से वो बात कर रहा है। इसका मीन्स होता है फ्रेशनेस ऑफ जॉय इन द लाइफ एंड इट्स द वेरी एक्सपीरियंस एज ही हैड इन द पास्ट, उसकी वो बात कर रहा है। तो देखिए उसमें उस जॉय की, उस खुशी की वो बात कर रहा है कि जो उस समय खुशी मिला करती थी, जो काश वो खुशी, ये वो दिन वो लौट आए ऑन योर प्राइम, जो खुशी के जो दिन थे। उसने कहा नो मोर, और अधिक कुछ नहीं। मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं जो अपनी जवानी में करता था, जवानी का वह गौरव अब कभी नहीं लौटेगा। उसने कहा नो मोर, ओ नेवर मोर, वो जवानी के जो दिन हैं वो अब कभी नहीं लौटेंगे। तो उसने कहा नो मोर, नहीं आएंगे, अधिक तो विल रिटर्न, कभी नहीं आएंगे, जो जवानी के दिन थे वो दिन नहीं आएंगे। और नेवर मोर, और कभी नहीं आएंगे वो जो हमारे ग्लोरी ऑफ द योर प्राइम के जो दिन थे, मतलब जो गौरवपूर्ण थे जो दिन थे, वो कभी नहीं लौटेंगे, क्योंकि जो दिन होते हैं वो ऐसे दिन कभी नहीं आते। तो उसने कहा आगे आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वो कभी नहीं और कभी नहीं, वह हमेशा के लिए क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो चुका होता है। तो उसने कहा देखिए फिर आगे आउट ऑफ द डे, मतलब आउट ऑफ द डे की बात करा, दिन में और रात में। तो दिन और रात में हम क्या करते थे, जॉय, एक आनंद लेते थे, हैज़ टेकन द फ्लाइट, जो आनंद मिलता था उस आनंद की वो बात कर रहे हैं कि वो जो हमें आनंद मिलता था, आनंद वैसे ही नहीं मिलता, ये सब चीज़ें करने से हमें सब चीज़ मिलती है। तो उस प्रकार वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो आनंद है हर किसी को इस तरह का आनंद देखने के लिए नहीं मिलता। वो दिन रात की खुशी मेरे जीवन से बाहर होकर उड़ चुकी है। अब वो कहना चाह रहे हैं, इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कि दिन और रात की जो खुशी है, जॉय का मतलब होता है खुशी, हैज़ टेकन फ्लाइट, वो क्या है, वो मेरे जीवन से उड़ चुकी है। वो उसकी वो बात यहाँ पर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब मेरे जीवन में अब कोई खुशी नहीं रह गई है, क्योंकि जो मेरा जीवन में खुशियाँ थी वो केवल उस यंग एज में थी, और अब मैं बुढ़ापे की एज में हूँ, अब वो खुशी मेरे पास नहीं है। तो इसलिए वो बात कह रहे हैं कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, जो सब जो रात, दिन और रात की जो खुशी है वो मेरे जीवन से बाहर हो चुकी है, वो मतलब उड़ चुकी है। आगे देखिए इसमें क्या कहते हैं। तो उसने कहा फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर्स हॉर्न मूव माई फेंट हार्ट विद द ग्रीफ बट विद द डिलाइट, नो मोर ओ नो नेवर मोर। तो उसने कहा जो फ्रेश स्प्रिंग है, उसने कहा फ्रेश स्प्रिंग का मतलब जो बसंत की जो ताजगी है, एंड समर और गर्मी का जो मौसम है, और तो विंटर और जो सर्दियों के सफ़ेद, मतलब हॉरर मूव माई फेंट हाइट का मीन्स यहाँ पर बताया उसने कि जो मतलब गर्मी का मौसम और सर्दी के सफ़ेद धुंधले दिन मेरे मुर्दे दिल को दुख के साथ सहलाते हैं। तो मुर्दे दिल के साथ में उसको क्या करते हैं, उसको सहलाते हैं। तो उसकी वो बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो हॉरर का मिस होता है वाइल्ड फ्रॉस्ट, जबकि उससे पहले की फ्रॉस्ट जंगल की वो बात कर रहा है। उसने कहा फ्रेशिंग स्प्रिंग, और जो फ्रेश होती है स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत, जो वसंत की ताजगी, एंड समर और गर्मी का मौसम, वसंत की ताजगी और गर्मी का मौसम, और गर्मियों की बात कर रहा है यहाँ पर। विंटर का मतलब होता है जो सर्दियों के सफ़ेद धुंधले दिन, ये इसकी बात कर रहा है यहाँ। हॉरर के मिस होते हैं विंटर्स, हॉरर
मूव माई फेंट हार्ट। तो वो कहना चाह रहे हैं कि सर्दी के सफ़ेद धुंधले दिन मेरे मुर्दे दिल को क्या कर रहे हैं, वो सहला रहे हैं, उस दुख को सहला रहे हैं। तो मूव माई फेंट हार्ट, वो मेरे हृदय को क्या कर रहे हैं, जो दुख में है उसको सहला रहे हैं, उसको क्या सहला रहे हैं। उसने कहा बट डिलाइट का बट विद डिलाइट, बड़ी खुशी के साथ में, ये भी नहीं ऐसी मगर खुशी के साथ नहीं, वो कहना चाह रहे हैं बट विद डिलाइट, लेकिन खुशी के साथ नहीं। उसने कहा नो मोर, और नहीं और नेवर मोर, कभी नहीं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे जो दिन हैं वो इस तरह के जो मेरे दिल को दुख के साथ सहलाते हैं मगर खुशी के साथ नहीं और कभी नहीं, वो इस प्रकार वो बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो वसंत ऋतु है वो वसंत ऋतु मुझे ताजगी देती है, और गर्मी का जो मौसम है वो सर्दी का जो सफ़ेद धुंधले दिन मेरे मुर्दे दिल को दुख के साथ सहला रहे हैं। अब वो उसको क्या कर रहे हैं, दुख के साथ सहला रहे हैं, और सहला कर क्या कर रहे हैं, मगर खुशी के साथ नहीं है, वो खुशी नहीं है उसके अंदर, मतलब दुख है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को याद करके उस समय क्या कर रहा हूँ, उसको दुख प्रकट कर रहा हूँ। दुख हो रहा है कि मुझे जो पहले जो खुशी थी वो यंग एज में, अब वो खुशी नहीं रही है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।